नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए भगवान जगन्नाथ मंदिर के अनसुने और अनसुलझे रहस्य लेकर आया हूँ। ये ऐसे रहस्य हैं जिनको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों, जगन्नाथपुरी का यह मंदिर जितना खूबसूरत है उतना ही रहस्यमयी है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ की काठ की मूर्ति के अंदर क्या छुपा हुआ है? क्यों भगवान जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से प्लेन और हेलीकॉप्टर के उड़ने पे बैन लगा हुआ है? ये और ऐसे बहुत से रहस्य और किस्से मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा, पर शर्त है कि आपको वीडियो अंत तक देखनी होगी। तो आज की वीडियो रहस्य भगवान जगन्नाथ मंदिर का शुरू करने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। मेरे चैनल का नाम है अद्भुत दुनिया, अद्भुत अकल्पनीय रहस्यमय कहानियों की दुनिया। तो दोस्तों, भगवान जगन्नाथ का ये मंदिर सतयुग में बनाया गया था और इसका विवरण स्कंद पुराण में मिलता है, परंतु जो मंदिर हम आज देखते हैं ये 12वीं शताब्दी में निर्मित है। यह मंदिर हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक धाम है। इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ, जिनको हम भगवान कृष्ण के नाम से भी जानते हैं, उनकी बलभद्र यानी कि बलराम और उनकी बहन सुभद्रा की काठ यानी लकड़ी की मूर्तियां रखी हुई हैं। यहाँ पर हर साल प्रसिद्ध रथ यात्रा भी निकाली जाती है। कहा जाता है जो इस रथ को खींचता है उसके सारे पाप धो जाते हैं। पर यहाँ पे रखी लकड़ी की मूर्तियों को लेकर बहुत से रहस्य हैं। जब भगवान कृष्ण ने देह त्याग किया और उनका अंतिम संस्कार किया गया तो उनका शरीर तो पंचतत्व में विलीन हो गया, लेकिन उनका हृदय धड़कता रहा और इसी हृदय को भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में स्थापित कर दिया गया। पर अब आप सोचेंगे कि लोगों को इस बारे में क्यों नहीं पता, तो इसका भी जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा। भगवान जगन्नाथ मंदिर में हर 12 साल में तीनों मूर्तियों को बदला जाता है और जब ये मूर्तियां बदली जाती हैं तो पूरे शहर की बिजली को काट दिया जाता है और पूरे शहर में अंधेरा कर दिया जाता है। मंदिर के बाहर CRPF का पहरा लगा दिया जाता है और किसी को भी मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होती। सिर्फ वही पुजारी मंदिर में प्रवेश कर सकता है जो मूर्तियों को बदलेगा। उस पुजारी के हाथों पर भी दस्ताने पहना दिए जाते हैं और आंखों पे पट्टी बांध दी जाती है। इसके बाद ये कहा जाता है कि वो पुजारी पुरानी मूर्ति में से ब्रह्म पदार्थ को निकालकर नई मूर्ति में स्थापित कर देता है और इस ब्रह्म पदार्थ को आज तक किसी ने देखा नहीं है, क्योंकि ये कहा जाता है कि अगर कोई इसको देखेगा तो उसकी तुरंत ही मृत्यु हो जाएगी। पर पुराने कुछ पुजारियों से जब ये पूछा गया तो उन्होंने बताया कि जब इस ब्रह्म पदार्थ को उन्होंने छुआ तो उनको ऐसा लगा कि उनके हाथ में कोई खरगोश जैसी चीज़ है जो जोर जोर से उछलती है, पर वो भी पूरी तरह से कुछ बता नहीं पाए क्योंकि उनकी आंखों पे पट्टी थी और हाथों में थे दस्ताने। दूसरा बड़ा रहस्य इस मंदिर के बारे में है कि ये मंदिर समुंदर के किनारे होते हुए भी आप जब इस मंदिर में प्रवेश करेंगे तो आपको समुंदर की आवाज़ नहीं आएगी। इस मंदिर में एक सिंह द्वार है। जैसे ही आप अपना कदम सिंह द्वार के अंदर रखेंगे समुंदर की आवाज़ आनी बंद हो जाएगी।
हालांकि मंदिर के बाहर समुद्र की आवाज़ आती है। ऐसे ही जब आप मंदिर से बाहर की तरफ निकलेंगे और पहला कदम सिंह द्वार से बाहर रखेंगे, वैसे ही समुद्र की आवाज़ वापस आने लगेगी, जो कि बहुत ही अजीब बात है। इस मंदिर के ऊपर कोई पक्षी या परिंदा कभी नहीं उड़ता, ना ही किसी पक्षी या परिंदे को इसके गुंबद पर या मंदिर पर बैठे कभी देखा गया है। यही वजह है कि इस मंदिर के ऊपर से जहाज और हेलीकॉप्टर के जाने पर बैन लगा हुआ है। एक और अजीब चीज़ ये है कि इस मंदिर की कभी परछाई नहीं बनती। हालांकि इस मंदिर की ऊंचाई 214 फीट है, पर इस मंदिर की परछाई कभी किसी ने नहीं देखी। इस मंदिर के ऊपर जो ध्वज लगा हुआ है वो हर रोज़ बदला जाता है। कहा जाता है अगर इस ध्वज को किसी दिन नहीं बदला जाएगा तो ये मंदिर 18 साल के लिए बंद हो जाएगा। पर रहस्यमय बात यह है कि ये ध्वज हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। ऐसा क्यों है, इसका जवाब तो विज्ञान के पास भी नहीं। सबसे विचित्र बात है कि इस मंदिर में जो प्रसाद बनाया जाता है वो 7 बर्तनों में बनाया जाता है, जो एक के ऊपर एक रखे जाते हैं और सबसे नीचे वाले बर्तन के नीचे आग लगाई जाती है। पर सबसे अजीब बात यह है कि खाना सबसे ऊपर के बर्तन में सबसे पहले पकता है, उसके बाद उसके नीचे, उसके बाद उसके नीचे, और सबसे बाद में खाना उस बर्तन में पकता है जो आग के सबसे ऊपर पड़ा होता है। और यहाँ पर विज्ञान पूरी तरह फेल हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। तो दोस्तों, ये सब थे भगवान जगन्नाथ मंदिर के रहस्य। अगर आप में से भी कोई भगवान जगन्नाथ मंदिर के दर्शन के लिए गया हो तो अपना अनुभव ज़रूर साझा करिए कमेंट बॉक्स में। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा और इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हर हफ्ते ऐसी ही रहस्यमय, रोमांचक किस्से लेकर आता हूँ। नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद।